नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। भारत टीवी में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। देश के अंदर, देश और दुनिया के अंदर इस समय पर लॉरेंस बिश्नोई सबसे ज्यादा चर्चा का विषय है और साथ ही चर्चा का विषय लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल बिश्नोई। जी हाँ, अनमोल बिश्नोई गिरफ्तार हो चुका है, पकड़ा जा चुका है और अगर अनमोल बिश्नोई भारत आता है तो सचमुच बहुत सारे राज, सिद्धू मूसावाला से लेकर मुंबई के बाबा सिद्दीकी हत्याकांड तक कई राज ऐसे हैं जो उजागर हो सकते हैं और अनमोल बिश्नोई के पकड़े जाने से कई उन सफेद पोश चेहरों से भी नकाब हट सकता है जो अपनी चमक दमक की आड़ के पीछे ऐसे गैंगस्टर्स को सपोर्ट करते आए हैं। बहुत बड़ी बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अनमोल बिश्नोई को मुंबई पुलिस ने एक तरीके से सर्च किया, बड़ी मेहनत की उस पर और आखिर उसे पकड़ लिया गया। मुंबई पुलिस ने ऐसा जाल बिछाया कि अमेरिका में लॉरेंस बिश्नोई का भाई और गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई फंस गया। अब भारतीय सुरक्षा एजेंसियां उसके प्रत्यर्पण के लिए एफबीआई और यूएस प्रशासन से बात कर रहे हैं, लगातार टच में है। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी हत्याकांड, सलमान खान के घर पर फायरिंग और ऐसी तमाम आपराधिक गतिविधियों में मुख्य रूप से साजिश करता रहे गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई को अमेरिका में गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तारी के बाद तुरंत भारतीय एजेंसियां भी उसके प्रत्यार्पण के लिए प्रयास में जुट गई हैं और अपना काम करने लगी हैं। हालांकि अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने इस मामले से पल्ला झाड़ लिया है। उनका कहना है कि एफबीआई और होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से ये पूरा मामला जुड़ा हुआ है, इसलिए वह इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। बता दें कि अनमोल बिश्नोई कैलिफोर्निया से इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से गिरफ्तार हुआ है। रिपोर्ट से पता चला कि एफबीआई अधिकारियों और भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के बीच अनमोल के प्रत्यार्पण को लेकर चर्चा हुई है। अमेरिका में स्टेट डिपार्टमेंट के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा, अगर होमलैंड डिपार्टमेंट या फिर एफबीआई की तरफ से इस बारे में बताया जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। उन्होंने इस पूरे मामले को अपने तरीके से अभी ऑफिशियली रूप देने से शायद थोड़ा सा पीछे कदम खींच लिया है। यहाँ पर हम ये आपको बता देना जरूरी समझते हैं कि मुंबई क्राइम ब्रांच ने अपने बल्कि अनमोल बिश्नोई के प्रत्यार्पण से के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। 25 अक्टूबर को एनआईए ने अनमोल बिश्नोई पर 10 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। उसके खिलाफ 2022 में 2 केस दर्ज किए गए। इसके बाद सलमान खान के घर पर हमला करवाने को लेकर भी अनमोल बिश्नोई को आरोपी बनाया गया था। इसके अलावा और भी उसका नाम कई आपराधिक मामलों से जुड़ा हुआ है। अनमोल अमेरिका में रहकर भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग की कमान संभाल रहा था। उसका नेटवर्क अमेरिका से कनाडा तक है। उसके अलावा भारत में शूटरों को हायर करने, हथियार पहुंचाने और उनको सारे निर्देश देने का काम अनमोल बिश्नोई लगातार कर रहा था। अनमोल बिश्नोई की गिरफ्तारी से मुंबई पुलिस की मुख्य भूमिका इसमें रही है। अधिकारियों ने अनमोल बिश्नोई की लोकेशन ट्रैक कर ली थी, यानी कि जब बाबा सिद्दीकी हत्याकांड हुआ उसके बाद से मुंबई क्राइम ब्रांच लगातार अनमोल बिश्नोई को सर्च कर रहा था और उन्होंने बाकायदा ट्रैक कर रहे थे और ट्रैक के बाद अनमोल बिश्नोई की लोकेशन ट्रैक कर ली मुंबई क्राइम ब्रांच ने। इसके बाद मुंबई पुलिस ने अमेरिकी प्रशासन से अपील की कि उस जगह पर नजर रखी जाए। 1 सप्ताह निगरानी रखने के बाद स्पष्ट हो गया कि वही अनमोल बिश्नोई है। इसके बाद उसे कैलिफोर्निया से अनमोल को वहां की पुलिस ने कैलिफोर्निया से अनमोल बिश्नोई को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के मुताबिक अमेरिका से मुंबई पुलिस ने से सबूत मांगे हैं। अमेरिका ने इनसे सबूत मांगे हैं
कि वह अनमोल बिश्नोई ही है, इसके सबूत दें। मुंबई पुलिस ने भी उसके प्रत्यार्पण के सारे प्रयास शुरू कर दिए हैं। 2022 के अंदर सिद्धू मूसेवाले की हत्या के मामले में भी अनमोल बिश्नोई का नाम ही सामने आया था। इसलिए एक बहुत बड़ा एक आप समझिए कि ये अचीवमेंट है मुंबई क्राइम ब्रांच के लिए, और उन्होंने अनमोल बिश्नोई को कैलिफोर्निया से गिरफ्तार किया है। अभी बहुत सारे हालांकि कानूनी पेचीदगियां अभी बची हुई हैं, बाकी हैं। अभी कई दिन इस पे पूरे मामले पे लग सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में बहुत सारी चीजें अभी तक छिपी हुई थी। अब अनमोल बिश्नोई जब बाहर आएगा, यानी कि पकड़ के उसको लाएंगे, यहाँ पर पूछताछ करेंगे, तो कई चीजें सामने आ सकती है, कई रास्ते पर्दा उठ सकता है। इसके अलावा बाबा सिद्दीकी हत्याकांड क्यों कराया गया, असली वजह क्या थी, ये भी बात पता चलेगी। और सलमान खान को लगातार टारगेट क्यों किया जा रहा है, या फिर किस लिए किया जा रहा है, ये भी पता चलेगा। यानी अनमोल बिश्नोई एक बड़ा गैंगस्टर है और काफी चीजें वो संभाल रहा था। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के काफी काम वो खुद ही कर रहा था। इसलिए बड़ी बात है कि जल्दी ही इन सब अपराधों से पर्दा उठ सकता है। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।